युद्ध के मैदान पर खड़े अर्जुन को जब अपने प्रियजन दिखाई पड़े, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई, अपने मित्र, अपने संबंधी, तो उसका पूरा अस्तित्व कांप गया। उसके हाथ से गांडीव गिर गया, उसके शरीर के अंग अंग शिथिल हो गए, उसका मुंह सूख गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण कमजोरी नहीं थी, ये कोई भय नहीं था, ये अर्जुन के चित्त में एक गहरी मनोवैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत थी। पहली बार अर्जुन को अपनी हिंसा का मूल आधार दिखाई पड़ रहा था। ओशो एक बहुत गहरा सत्य उजागर करते हैं, हिंसा और ममत्व साथ साथ चलते हैं। जितना हिंसक चित्त होता है उतना ही ममत्व से भरा होता है। ये बात विरोधाभासी लगती है, लेकिन ये मनोविज्ञान का एक गहरा सत्य है। जब मैं कहता हूं मेरा, तो मैं एक सीमा खींच देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा है और बाकी सब मेरा नहीं है। जैसे ही मैं कहता हूं मेरा परिवार, मैं बाकी सब परिवारों को पराया बना देता हूं। जैसे ही मैं कहता हूं मेरा देश, मैं बाकी देशों को विदेशी बना देता हूं। जैसे ही मैं कहता हूं मेरा धर्म, मैं बाकी धर्मों को गलत बना देता हूं। ये मेरा और तेरा का विभाजन ही सारी हिंसा की जड़ है। इतिहास गवाह है कि सबसे अधिक युद्ध धर्म के नाम पर लड़े गए हैं। सबसे अधिक खून मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों के लिए बहाया गया है। जहां शांति होनी चाहिए थी, वहां सबसे अधिक हिंसा हुई है। जहां प्रेम होना चाहिए था, वहां सबसे अधिक घृणा पैदा हुई है। अर्जुन एक महान योद्धा था। उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी शिक्षा, उसका पूरा प्रशिक्षण युद्ध के लिए था। वो हिंसा में पला बढ़ा था, लेकिन अब उसे पहली बार अपनी हिंसा का असली चेहरा दिखाई पड़ रहा था। वो युद्ध से डर नहीं रहा था, वो मृत्यु से डर नहीं रहा था। वो इसलिए टूट गया क्योंकि उसे अपने मेरे लोग दिखाई पड़े, और ये एहसास उसे आया कि अगर मेरे सब लोग मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा मैं वास्तव में मेरे मेरों का ही जोड़ है। ये बहुत गहरी अंतर्दृष्टि है। हमारा मैं कोई ठोस चीज नहीं है। हमारा मैं वास्तव में हमारे सभी संबंधों का योग है। मैं अपने पिता का पुत्र हूं, मैं अपनी पत्नी का पति हूं, मैं अपने बच्चों का पिता हूं, मैं अपने मित्रों का मित्र हूं, मैं अपने शत्रुओं का शत्रु हूं। ये सभी संबंध मिलकर मेरे मैं को बनाते हैं। अगर ये सब संबंध एक झटके में खत्म हो जाएं, तो मेरा मैं भी खत्म हो जाएगा। मैं खोखला हो जाऊंगा, मैं एक शून्य बन जाऊंगा। जब पत्नी मरती है तो सिर्फ पत्नी नहीं मरती, पति भी मरता है, क्योंकि पत्नी के बिना पति का कोई अर्थ नहीं रहता। जब बेटा मरता है तो सिर्फ बेटा नहीं मरता, माँ भी मरती है, क्योंकि बेटे के बिना माँ का कोई अर्थ नहीं रहता। अर्जुन को ये दिखाई पड़ रहा था, उसे ये समझ में आ रहा था कि अगर युद्ध में सब अपने लोग मर गए तो मेरे जीने का क्या अर्थ रहेगा। साम्राज्य मिल जाएगा, किसके लिए? धन मिल जाएगा, किसके लिए? सिंहासन मिल जाएगा, किसके लिए? वे सब लोग जिनके सामने मैं अपना साम्राज्य, अपना धन, अपना सिंहासन दिखाना चाहता था, वे सब ही नहीं रहेंगे। तो फिर इस सब का क्या अर्थ? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है जिसे हम अक्सर नहीं समझते। हम जो भी करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। हम जो मकान बनाते हैं वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए। हम जो कपड़े पहनते हैं वो दूसरों की नज़रों में अच्छे दिखने के लिए। हम जो गाड़ी खरीदते हैं वो दूसरों में ईर्ष्या जगाने के लिए। हम जो सिंहासन पर चढ़ते हैं वो दूसरों को अपनी शक्ति दिखाने के लिए। अगर सारे लोग गायब हो जाएं तो हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सबसे बड़ा महल भी एक जेल बन जाएगा अगर उसमें कोई देखने वाला ना हो। सबसे बड़ा सिंहासन भी एक साधारण कुर्सी बन जाएगा अगर उसके नीचे कोई खड़ा होकर देखने वाला ना हो। हमारा पूरा जीवन दूसरों के चारों ओर घूमता है। हम जो भी हैं दूसरों के कारण हैं। हमारी पहचान, हमारा अहंकार, हमारा मैं सब दूसरों पर निर्भर है। जब हम किसी को मेरा कहते हैं तो हम उस पर मालकियत का दावा कर रहे होते हैं। पति कहता है मेरी पत्नी, जैसे पत्नी उसकी संपत्ति हो। पत्नी कहती है मेरा पति, जैसे पति उसकी चीज हो। माँ कहती है मेरा बेटा, जैसे बेटा उसकी मिल्कियत हो। ये मालकियत हिंसा का एक सूक्ष्म रूप है। जब मैं किसी को अपनी संपत्ति मानता हूं तो मैं उसकी स्वतंत्रता छीन लेता हूं। मैं उसे एक व्यक्ति की जगह एक वस्तु बना देता हूं। मैं उसकी आत्मा का हनन कर देता हूं। यही कारण है कि जहां ममत्व है वहां प्रेम नहीं होता, वहां सिर्फ संघर्ष होता है।
पति पत्नी लड़ते हैं, माँ बेटे में कलह होती है, भाई भाई में झगड़ा होता है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर मालकियत का दावा कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारी समस्या ये ममत्व है, ये मेरा और तेरा का भाव ही तुम्हें बांधे हुए है। यदि तुम इस ममत्व से मुक्त हो जाओ तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन ममत्व से मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रेम करना बंद कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने परिवार को छोड़कर भाग जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जंगल में चले जाओ। ममत्व से मुक्ति का मतलब है कि तुम्हारा प्रेम मालकियत ना बने। तुम किसी से प्रेम करो, लेकिन उसे अपनी संपत्ति मत बनाओ। तुम किसी की परवाह करो, लेकिन उस पर अधिकार मत जताओ। तुम किसी के साथ रहो, लेकिन उसे अपने वश में करने की कोशिश मत करो। ये है अनासक्ति, ये है निर्ममत्व, ये है असली प्रेम। जब प्रेम में मालकियत नहीं होती तो प्रेम खिलता है। जब प्रेम में स्वतंत्रता होती है तो प्रेम फलता फूलता है। अर्जुन एक गहरे द्वंद्व में है। एक तरफ उसकी योद्धा वृत्ति है जो कहती है लड़ो, दूसरी तरफ उसका ममत्व है जो कहता है अपनों को मत मारो। वो इन दोनों के बीच फंसा हुआ है। वो ना आगे जा पा रहा है ना पीछे। ये द्वंद्व मनुष्य का स्वभाव है। पशु में ये द्वंद्व नहीं होता। पशु सीधे सीधे अपनी वृत्ति का पालन करता है। उसे कोई संदेह नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं उठता। वो जो करना है करता है। और परमात्मा में भी ये द्वंद्व नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने सभी वृत्तियों को पार कर लिया है। परमात्मा शुद्ध चेतना है, शुद्ध साक्षी है। मनुष्य इन दोनों के बीच में है। वो ना पूरी तरह पशु है, ना पूरी तरह परमात्मा। वो एक पुल है, वो एक संक्रमण है, और यही उसका संकट है, यही उसकी पीड़ा है। लेकिन यही उसका सौभाग्य भी है, क्योंकि ये द्वंद्व ही उसे ऊपर उठने का अवसर देता है। ये द्वंद्व ही उसे खोजने के लिए, पूछने के लिए, समझने के लिए प्रेरित करता है। ये द्वंद्व ही उसे मनुष्य बनाता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इस द्वंद्व से भागो मत, इस द्वंद्व को दबाओ मत, इस द्वंद्व को झूठे उत्तरों से ढांको मत। इस द्वंद्व में पूरी तरह उतरो, इस द्वंद्व को जियो, इस द्वंद्व को भोगो, क्योंकि इसी द्वंद्व से गुजरकर तुम उस तीसरे को पा सकोगे जो द्वंद्व के पार है। इसी द्वंद्व की आग में तपकर तुम्हारा सोना निखरेगा। इसी द्वंद्व की कठिनाई से गुजरकर तुम मजबूत बनोगे। बहुत लोग द्वंद्व से बचने के लिए किसी शास्त्र को पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं, गीता में ऐसा लिखा है इसलिए मैं ये करूंगा। लेकिन ये सच्ची समझ नहीं है, ये सिर्फ उधार ज्ञान है। ये किसी और का उत्तर है, तुम्हारा नहीं। बहुत लोग द्वंद्व से बचने के लिए किसी गुरु को पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं, मेरे गुरु ने कहा है इसलिए मैं ये करूंगा। लेकिन ये भी सच्ची समझ नहीं है। ये भी एक आश्रय है, एक सहारा है, लेकिन तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। सच्ची समझ तब आती है जब तुम अपने द्वंद्व में पूरी तरह उतरते हो, उसे जीते हो, उसकी गहराई में जाते हो, और उस गहराई में ही तुम्हें वो तीसरा बिंदु मिलता है जो द्वंद्व के पार है। जब तुम अपने द्वंद्व को देखते हो तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, कौन देख रहा है? तुम्हारे भीतर एक हिस्सा कहता है ये करो, दूसरा कहता है वो करो, लेकिन जो इन दोनों को सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, वो कौन है? ये तीसरी शक्ति ही तुम्हारी असली पहचान है। ये साक्षी, ये दृष्टा, ये चेतना, यही तुम हो। तुम न ये विचार हो, न वो विचार हो। तुम न ये भावना हो, न वो भावना हो। तुम वो हो जो इन सभी को देख रहा है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन आकाश बादलों से अलग है, वैसे ही तुम्हारे मन में विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम विचारों से अलग हो। तुम साक्षी हो। जब ये साक्षी भाव जागता है तो द्वंद्व अपने आप विलीन होने लगता है, क्योंकि द्वंद्व मन में है, साक्षी मन के पार है। साक्षी उस जगह है जहां कोई द्वंद्व नहीं है, सिर्फ शुद्ध चेतना है। कृष्ण अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा रहे हैं, निष्काम कर्म। इसका अर्थ है, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। कर्म करो पूरी तीव्रता से, पूरी शक्ति से, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। ये बहुत कठिन लगता है। हम सोचते हैं, अगर मैं परिणाम की चिंता नहीं करूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा? मुझे तो प्रेरणा ही परिणाम से मिलती है। मैं इसलिए काम करता हूं कि मुझे सफलता मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, ये परिणाम की आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तुम परिणाम की आशा रखते हो तो तुम चिंतित हो जाते हो।
तुम सोचते हो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सफल होऊंगा या असफल, लोग क्या कहेंगे। ये चिंता तुम्हारे काम की गुणवत्ता को भी खराब कर देती है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं परिणाम पर है। तुम वर्तमान में नहीं हो, भविष्य में हो, और भविष्य अभी है नहीं, सिर्फ कल्पना है। लेकिन जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तो तुम पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हो। तुम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हो। एक कलाकार जब अपनी कला में डूबता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे पुरस्कार मिलेगा या नहीं, वो बस अपनी कला को पूर्णता देता है। यही निष्काम कर्म है। एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो ये नहीं सोचती कि बड़ा होकर बच्चा मेरी सेवा करेगा या नहीं, वो बस प्रेम से बच्चे का पालन करती है। यही निष्काम कर्म है। कृष्ण कहते हैं, संसार को छोड़ो मत, संसार से भागो मत, संसार में रहो लेकिन संसार से आसक्त मत हो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता, गीला नहीं कर पाता। अनासक्ति का मतलब त्याग नहीं है। अनासक्ति का मतलब है सब कुछ भोगो लेकिन कुछ भी पकड़ो मत। सब कुछ अनुभव करो लेकिन किसी चीज से चिपको मत। सब कुछ जियो लेकिन कुछ भी तुम्हारा मेरा न बने। जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। जो आज है कल नहीं रहेगा। यदि हम पकड़ते हैं तो जब वो चीज चली जाएगी तो हम टूट जाएंगे। लेकिन यदि हम अनासक्त हैं तो हम हर चीज का आनंद ले सकते हैं और फिर उसे जाने दे सकते हैं। जीवन एक प्रवाह बन जाता है। हम नदी की तरह बहते रहते हैं। हम कहीं रुकते नहीं, कहीं अटकते नहीं। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। ये शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा अजन्मा है, अमर है, शाश्वत है। उसे न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई गीला कर सकता है। वो सभी परिवर्तनों से परे है। वो शुद्ध चेतना है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय नहीं रहता तो जीवन का भी भय नहीं रहता। हम पूरी तरह से, पूरी तीव्रता से जी सकते हैं। मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, अंत नहीं। ये एक द्वार है, एक मार्ग है, एक संक्रमण है। एक यात्रा समाप्त होती है, दूसरी शुरू होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, वो व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने आत्मा को जान लिया है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञ वो है जो सुख दुख में समान रहता है, जिसे न सफलता से खुशी होती है न असफलता से दुख, जो न प्रशंसा से फूलता है न निंदा से सिकुड़ता है, जो सभी स्थितियों में संतुलित रहता है। वो व्यक्ति इंद्रियों के वश में नहीं होता, इंद्रियां उसके वश में होती हैं। वो अपनी चेतना को नियंत्रित करता है। उसने अपने मन को जीत लिया है। ऐसा व्यक्ति क्रोध नहीं करता, लालच नहीं करता, मोह नहीं करता। उसके भीतर गहरी शांति है, गहरा विश्राम है। वो जीवन को एक खेल की तरह देखता है, एक लीला की तरह। ये कोई काल्पनिक आदर्श नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य की संभावना है। हम सब स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं, बस हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, अपने साक्षी को जगाना है। अर्जुन अभी भी द्वंद्व में है। वो अभी भी प्रश्न पूछ रहा है, संदेह कर रहा है। लेकिन ये प्रश्न पूछना, ये संदेह करना ही उसकी यात्रा है। वो एक सच्चा जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है। कृष्ण धैर्यपूर्वक उसे समझा रहे हैं। वे बार बार समझा रहे हैं। वे अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समझ धीरे धीरे आती है। समझ किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे, वे उसे श्रद्धा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास बाहर से आता है, श्रद्धा भीतर से उत्पन्न होती है। विश्वास संदेह को दबा देता है, श्रद्धा संदेह को पार कर जाती है। अर्जुन की यात्रा लंबी है, लेकिन वो सही दिशा में जा रहा है। वो पूछ रहा है, खोज रहा है, संघर्ष कर रहा है। और यही मनुष्य का सौभाग्य है, यही उसकी महिमा है।